हेलो क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 5 साउंड। सो व्हाट इज साउंड? पहले समझते हैं कि साउंड होता क्या है। सो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम ये बोल सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ या जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो फ़ोन से हो या फिर किसी डेस्कटॉप से या लैपटॉप से हो, अगर उसके स्पीकर से मेरी जो साउंड है वो आप तक पहुँच रही है, सो वो साउंड एक स्पीकर से लेकर के आपके ईयर तक इस तरीके से क्यों पहुंच रही है या वो कैसे पहुंच रही है। सो इसका आंसर है इन द फॉर्म ऑफ वेव और इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशन, एंड यही वाइब्रेशन उस साउंड की एनर्जी को वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक ट्रांसफ़र करती है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड होता है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव और वाइब्रेशन। सो अब चेक करते हैं कि व्हाट इज़ वेव। So a wave is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another. So जो एक वेव होता है वो एक वाइब्रेशन है जो कि ट्रांसफ़र करता है उस वेव की एनर्जी को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट बीइंग एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। मतलब अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक साउंड पहुंच रहा है, सो आप देखेंगे कि वहाँ उन दोनों पॉइंट के बीच कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है। इट मीन्स जो साउंड है वो एयर के थ्रू ही या एयर के मॉलिक्यूल के थ्रू वहाँ तक पहुँच रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ वेव, एंड द वेव आर ऑफ टू टाइप्स। जो फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सेकेंड इज मैकेनिकल वेव। अब चेक करते हैं दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। सो द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एंड they don't need any material or any medium for their propagation. So इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये ट्रेवल कर सकते हैं वैक्यूम में। इन्हें ट्रेवल के लिए या प्रोपोगेशन के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि जिसका बेस्ट एग्जांपल है वो है लाइट वेव। लाइट वेव इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो लाइट वेव ट्रेवल करती है वो सन से लेकर के अर्थ तक। हमें पता है कि सन से अर्थ के बीच कोई भी ना तो एयर है ना किसी चीज़ का मॉलिक्यूल है। मतलब सन से एयर अर्थ तक जो डिस्टेंस है वो टोटल वैक्यूम है। सो लाइट सन से ट्रेवल करके अर्थ तक अगर आ रही है, इट मीन्स लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, एंड लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोस वेव विच कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम that don't need any material medium for their propagation, and the velocity of the electromagnetic wave is as same as the velocity of light in vacuum. Okay, so electromagnetic wave बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकता है इन द केस ऑफ वैक्यूम एज कंपेयर टू द लिक्विड, गैस और सॉलिड। ओके, एग्जाम्पल में आ जाएगा ऑल रेडिएशंस। इनमें से जो एक एग्जाम्पल है वो हमें पता है कि लाइट वेव्स। ओके, सो सेकंड इज द सेकंड टाइप इज मैकेनिकल वेव। सो मैकेनिकल वेव जस्ट उसका अपोजिट है। मैकेनिकल वेव वो वेव हैं जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, आइदर वो हो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी एक फिक्स्ड मीडियम का रिक्वायरमेंट होती है, एंड मैकेनिकल वेव कैन ट्रेवल फास्टर। ओके, अगर हम बात करें किस मीडियम में ये सबसे तेज ट्रेवल करता है, सो वो है सॉलिड एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैस। उन दोनों में इसका जो मोशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, बट इन द केस ऑफ solid, it can travel faster as compared to the liquid and gas. And the examples are water wave, spring wave, or we can say that sound wave. So अगर हमसे कहा जाए कि साउंड वेव किस मीडियम में या किस टाइप का वेव है, सो इट इज़, पहला क्या होगा, साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव। ओके, इसके बाद हम डिफाइन करेंगे मैकेनिकल वेव को भी दो टाइप से। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स। जो पहला वेव है मैकेनिकल वेव का वो है ट्रांसवर्स वेव। अब चेक करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है। सो अगर हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, लेट्स से दिस इज़ अ वॉल, ये हो गया वॉल, एंड इस वॉल से मैंने एक स्ट्रिंग को टाई कर दिया है। ओके, ये स्ट्रिंग को मैंने टाई कर दिया है।
स्ट्रेट। अब अगर मैंने इस स्ट्रिंग को पिंच किया, पिंच का मतलब होगा कि अगर मैंने इसे हल्का सा फोर्स से पुश किया लाइक इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करेगा लाइक दिस, लाइक दिस। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो डिपेंड किस पे करेगा, जिस वेलोसिटी से वो वेव मूव कर रहा है। सो यहाँ पर चेक करो, अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट्स से इट इज़ अ पार्टिकल ऑफ दिस स्ट्रिंग, ओके। सो यहाँ पर लिख देता हूँ ये स्ट्रिंग है, ओके। लेट्स से दिस इज द पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग। अब जब ये वेव इस तरीके से मूव करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, सो ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पहले अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, अप एंड डाउन मूव करेगा। बट जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव वो कैसा है, इट इज़ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लाइक दिस। सो ये शो कर रहा है प्रोपोगेशन ऑफ वेव को, एंड ये एरो शो कर रहा है मोशन ऑफ पार्टिकल को। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मोशन ऑफ वेव है वो परपेंडिकुलर है एज कंपेयर टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो ऐसे वेव जिसमें मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, दैट वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, ओके। जहाँ पर इन दोनों का मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा उस वेव को हम नाम देंगे ट्रांसवर्स वेव। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और जब भी ये ट्रांसवर्स वेव फॉलो होगा, सो यहाँ पर जो अपर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रेस्ट, इट इज क्रेस्ट, ओके। एंड जो लोअर पार्ट होता है उसे बोलते हैं ट्रफ, ओके। सो इट इज ट्रांसवर्स वेव। इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो इसे भी समझते हैं, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेट्स से यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन यहाँ पर एक वॉल है, ये वॉल हो गया। अब यहाँ पर चेक करो, हम इस वॉल से एक स्प्रिंग को अटैच करते हैं, लेट्स से इट इज स्प्रिंग, ओके। ये था इनिशियल केस। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को पुल करके छोड़ दिया। तो जैसे ही मैं इसे पुल करके छोड़ूंगा, ये जो स्प्रिंग है ये बैक एंड फोर्थ या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा लाइक दिस। मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ इसे, ये हो गया वॉल। अब यहाँ चेक करो कि ये जो स्प्रिंग है इस तरीके से मूव करेगा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। यहाँ पर होगा कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पर होगा इस तरीके से, अगेन कॉन्ट्रैक्ट, अगेन रिलीज, अगेन कॉन्ट्रैक्ट, अगेन रिलीज। इस तरीके से ये मूव करेगा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब यहाँ पर चेक करते हैं, लेट्स से अगेन मैंने इस स्प्रिंग का किसी भी एक पार्टिकल को एज्यूम कर लेते हैं, ये मैंने एज्यूम किया पार्टिकल। अब जो मोशन ऑफ पार्टिकल है वो कैसा होगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इट मीन्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये शो करेगा मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द स्प्रिंग, एंड जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्प्रिंग है वो भी कैसा है, ये भी है हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो दोनों मोशन है, चाहे पार्टिकल का हो चाहे उस स्प्रिंग का हो, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, देन इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। मतलब परपेंडिकुलर हुआ तो ट्रांसवर्स वेव, एंड अगर पैरेलल हुआ तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, करेक्ट। एंड यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर जिस पॉइंट पे जो स्प्रिंग का डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ जो डेंसिटी है ये कॉन्ट्रैक्ट होकर ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर रिलीज होने की वजह से डेंसिटी कम हो गया है, ओके। सो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, इसे शो करते हैं सी से। जहाँ पर डेंसिटी कम होता है उसे कहते हैं रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। सो जो साउंड होता है वो इस तरीके से मूव करता है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह से।
सो अगर हम डिफाइन करना चाहें कि साउंड वेव किस तरीके से मोशन करता है या साउंड किस तरीके का वेव है, सो हम बोलेंगे साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड मैकेनिकल के अंदर वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि जो उसका मोशन होता है वो होता है बैक एंड फोर्थ या फिर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लाइक अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका जो एग्जैक्ट डायग्राम है वो आपको नीचे दिखेगा एग्जाम्पल में। ये था स्प्रिंग का जो कि मैंने ऊपर ड्रॉ किया, सेम चीज़ है वो, ठीक है। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका नाम होगा कंप्रेशन, उसे शो करेंगे सी से। जहाँ डेंसिटी कम होगा उसे होगा रेयरफेक्शन, शो करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ दैट पार्ट इन विच द कॉइल आर क्लोजर टुगेदर देन नॉर्मल। जहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं वो क्लोजर होंगे वो होगा कंप्रेशन। एंड रेयरफेक्शन का, इट इज़ दैट पार्ट इन विच द कॉइल्स आर फर्दर अपार्ट देन नॉर्मल। सो जहाँ पर कॉइल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे उसे हम कहेंगे रेयरफेक्शन। एंड यही चीज़ हम सेम कर सकते हैं साउंड के केस में। जैसे यहाँ पर चेक करो, ये हो गया मोशन ऑफ साउंड, साउंड भी इसी तरीके से मूव करता है। ये जितने भी डॉट दिख रहे हैं ये सब मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं। सो जैसे ही यहाँ से कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उस वाइब्रेशन की वजह से एयर में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है, और यही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल करता है किसी एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, और इसी के थ्रू साउंड का जो एनर्जी है वो पहुंच जाता है स्पीकर से हमारे ईयर तक। सो इट इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ साउंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो कि कैसा होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू। ओके, यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल जो है बहुत पास पास है तो हम इसे नाम दिया कंप्रेशन, यहाँ पर वही मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है तो रेयरफेक्शन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ साउंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।